जय हिंद बकरी पालक भाइयों। भाई सर्दी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और इस बढ़ी हुई सर्दी में बकरियों को बुखार बहुत ज़्यादा हो रहा है। भाई क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने सुबह देखिए हमारे संगरिया का टेम्परेचर चेक किया तो 7 आ रहा था और हनुमानगढ़ का चेक किया तो सुबह 4:30 बजे 5 आ रहा था। मतलब कि 10 से भी नीचे टेम्परेचर है और सर्दी बिल्कुल ना सूखी ठंड पड़ रही है। भाई कोई ओस या कोई कोरा नहीं आ रहा है। इसके कारण बकरियाँ बहुत ज़्यादा बीमार हो रही है। देखिए मेरे पास भी 2 बकरियाँ हैं जो बीमार हो गई हैं। एक ये बकरी देखिए, ये बकरी मेरी बीमार हो गई है। कैसे पता चल रहा है इसका? बाकी बकरियां खा पी रही हैं लेकिन ये बिल्कुल एक कोने में खड़ी है, कुछ खा पी नहीं रही है। इसका मतलब इसको बुखार की थोड़ी सी शिकायत हो गई है। इसका इलाज अभी से शुरू करना होगा। लेकिन समस्या ये है कि ये प्रेग्नेंट है, इसके अंदर मैं कोई जल्दबाजी नहीं कर सकता अपनी तरफ से ही। इसलिए मेरे के पास एक और बकरी है, 2 बकरियां बीमार है, दोनों का अलग अलग इलाज किया है मैंने, तो दोनों के रिजल्ट भी अलग अलग आए हैं। ये बकरी देखिए कुछ खा पी नहीं रही, जुगाली नहीं कर रही, इसका मतलब इसको बुखार की शिकायत है। इससे पहले इसे निमोनिया हो जाए उससे पहले हमें इसका इलाज शुरू कर देना है। तो चलिए फिर करते हैं भाई इसका इलाज। बकरी पालक भाइयों ये दोपहर का टाइम है और बकरी कुछ खा पी नहीं रही, इसको बुखार की शिकायत है, तो हम इसको दोपहर के टाइम में एक गोली देंगे। गोली का नाम है टेट्रासाइक्लिन। ये गोली जो है इसको आधी तोड़ना है। गुनगुने पानी के अंदर इसको ऐसे देखिए मैंने जैसे मिक्स कर लिया है। गुनगुने पानी के अंदर मिक्स करके इसको अच्छे तरह से घोल बनाना है। भाई अच्छी तरह से घोल बन जाएगा उसके बाद आपने एक सिरंज लेनी है, बोतल लेनी है, किसी भी तरीके से इसके पेट के अंदर दाखिल करना हमारा मकसद होना चाहिए। तो देखिए मैंने एक सिरंज ली है जो 5 ml की है, उसको अच्छे से भर लेना है। उसके बाद आपको बकरी के पास जाना है और देखिए बकरी को मैं आपको दिखाता हूँ कि दवाई आपने देते समय किस तरह से देनी है। दवाई सावधानी क्या रखनी है। आपने बकरी को पकड़ना है, दोनों पैरों के अंदर दबा लेना है ताकि बकरी झटपटाए ना। देखिए एक जवाड़े के अंदर आपने अंगूठा डाल लेना है और दूसरे जवाड़े के अंदर सिरिंज को दाखिल कर देना है और धीरे धीरे उसको प्रेस करना है ताकि उसके कंठ में पिचकारी ना लगे। दवाई देते समय ध्यान रखना कि बकरी की जो जुबान है ना, जो उसकी जीभ है, उसको नहीं दबाना भाई, नहीं तो उसके जो है ना दवाई डायरेक्ट फेफड़े में जा सकती है और नुकसान हो सकता है। और वैसे मेरी बकरी प्रेग्नेंट है तो मुझे बहुत ज़्यादा सावधानी रखनी होगी। और जो दवाई आपके ढक्कन में बच गई है, एक बार हमने सिरंज में पिला दी, जो दवाई बच गई है उसमें थोड़ा सा गुनगुना पानी और मिला के ढक्कन को खाली कर दें, पूरा सिरंज को लें और थोड़ा सा सिरंज को शेक कर लें जो बचा होगा। और जो दवाई थी आधी गोली देनी है, यह पक्का ध्यान रखना। आधी गोली का एक घोल बनाया था हमने पर सिरंज में 2 बार आया। सेम तरीका लगाना है, एक जबाड़े के अंदर अपना अंगूठा डालना है, दूसरे जबाड़े के अंदर सिरंज दाखिल करनी है, पर जुबान को नहीं दबाना है। जुबान दबी नहीं होनी चाहिए। आराम से बकरी को आप दे दीजिए। देखिए बकरी को जैसे मैंने दवाई दी है थोड़ा सा उसके अंदर आपको ना करंट महसूस होगा। अभी हमने बकरी को दवाई दे के छोड़ दी है। रात को देखते हैं क्या रिजल्ट आता है और सुबह क्या रिजल्ट आता है। चलिए भाई करते हैं इंतजार फिर। लो भी दोस्तों रात हो गई है और देख सकते हैं आप कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत असर हुआ है और बकरी ने जुगाली करना शुरू कर दिया। इसके मतलब है कि हमारी दवाई कहीं ना कहीं जो है असर करना शुरू कर गई है। लेकिन ये रात का है, सुबह देखते हैं सुबह बकरी क्या रिजल्ट दिखाती है। रात को मैंने बंद करके सो गया, इनको थोड़ा मुझे हौसला है कि बकरी जुगाए। और देखिए भाई दोस्तों सुबह हो गई है और बकरी एकदम देखिए मस्त लग रही है। देखिए आप बिल्कुल इसकी चाल से ही पता लग रहा है उदासी खत्म हो गई है। इसका मतलब इसका बुखार जो शुरू होने वाला था, इसको आने वाला था, वो हमारी जो है टेट्रासाइक्लिन जो गोली थी उसने कमाल कर दिया है और बकरी एकदम ठीक हो गई है। ये बकरी ज्ञाबन थी, ज्ञाबन बकरी को भी मैं पूछ के आया था डॉक्टर साहब से। ज्ञाबन बकरी को भी ये दवाई दे सकते हैं, कोई बड़ा इशू नहीं है, पर मात्रा का ध्यान रखना है प्लीज़, ठीक है ना। देखिए ये बकरी जो है 35-40 kg की है तो इसको मैंने आधी गोली दी है और गोली से पूरा फायदा हो गया है। बाकी बच्चे देखिए सर्दी में कितने ठठर रहे हैं लेकिन फिर भी वो जुगाली कर रहे हैं। जुगाली कर रहे हैं मतलब सही है। ये बकरी देखिए जुगाली कर रही है अच्छे से, इसका मतलब ठीक हो गई है। तो दोस्तों अब आती है केस नंबर 2 की स्टडी। केस नंबर 2 है जो ये देखिए बाकी सारी बकरियां आराम से दाना खा रही हैं, सुबह वो भी बकरी खा रही, लेकिन एक बकरी वो देखिए कॉर्नर के अंदर बिल्कुल सुस्त होके उदास होके सबसे अलग बैठी है। इसका मतलब है इसको भी बुखार आ गया या आ रहा है या रात को सर्दी लगने के कारण इसको बुखार हो गया है। बाकी आप सारी बकरियों को चेक कर सकते हैं, अपने अपने बच्चों के साथ सारी खा रही हैं, लेकिन एक वही ऐसी बकरी है जो अकेली कोने में बैठी हुई अपने बच्चे के साथ। तो इसका भी चलो भी इलाज शुरू करते हैं हम।
तो दोस्तों देखिए, हमने इसका भी इलाज शुरू कर दिया है। एक ढक्कन लेना है, गुनगुना पानी लेना है, 1.5 से 2 सिरंज उस ढक्कन के अंदर पानी भर देना है। उसके बाद जो गोली हमने सेम गोली ले रहे हैं जो उसको दे रहे थे टेट्रासाइक्लिन की, और देखिए आधी गोली हमने उसको दे दी थी, आधी गोली इसमें डाल दी है। थोड़ा सा दिन टाइम जो है उसको गोली को घुलने देना है। उसके बाद सिरंज से आप शेक कर सकते हैं, कैसे भी शेक कर सकते हैं। मेन मकसद है कि गोली उसके पानी के अंदर अच्छे से घुल जाए। जब गोली पानी के अंदर अच्छे से घुल जाती है, कलर देखिए अपना चेंज कर लेता है पानी, इसका मतलब गोली घुल गई है। 1-2 बार सिरंज से भी आप अंदर उसको शेक कर सकते हैं ताकि जो गोली अच्छे से मतलब कि वो बन जाए, लिक्विड बन जाए। लिक्विड बन गई है। अभी हमने सिरंज भर ली है और जितनी भी दवाई आई सिरंज के अंदर, बकरी के पास जाएं, देखिए उदास बैठी है, अकेली बैठी है अपने बच्चे के साथ। आपने वही सेम प्रोसीजर अपनाना है। एक साइड के जबाड़े में अंगूठा डालना है और दूसरे साइड के जबाड़े के अंदर सिरंज दाखिल कर दें और जबान ना दबाएं, जबान ना दबाएं। अभी एक बार हमने दवाई दे दी है, जो बाकी दवाई बच गई है उसके अंदर थोड़ा सा पानी और घोलकर अच्छे से उसको लिक्विड बनाकर शेक कर पूरा ढक्कन खाली करके आपने जितनी भी सिरंज में आती है, वो मैटर नहीं करता कि सिरंज के अंदर कितनी भी आती है, जितनी भी आती है उसको आप लें और बकरी को सेम प्रोसीजर से दे दें और देखते हैं अभी क्या रिजल्ट आता है भाई। तो दोस्तों इस बकरी का भी हमने सेम ही इलाज किया, लेकिन सुबह और शाम 2 टाइम दवाई दी, लेकिन कुछ खास असर मुझे नज़र नहीं आया। उसके बाद तुरंत हम अगले दिन सुबह ही 9 बजे ही सरकारी अस्पताल में इसको लेके गए और डॉक्टर साहब ने अपने तरीके से इसका ट्रीटमेंट शुरू किया और इसको 2-3 इंजेक्शन दिए। तो मैं दिखाता हूँ आपको, देखिए अब 3 बजे का टाइम है। 3 बजे ये बकरी देखिए कितनी फ़र्क नज़र आ रहा है। इसके अंदर जुगाली कर रही है, अच्छे से बैठी है, धूप सेक रही है। इससे पहले इसने दाना मिश्रण भी खा लिया है। इसका मतलब जो हमने सरकारी अस्पताल से इलाज कराया था वो असर कर रहा है। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करूँगा, अगर दवाई 24 घंटे के अंदर असर नहीं करती तो प्लीज़ बकरी को आप सरकारी अस्पताल या डॉक्टर साहब के पास लेके जाएँ, वहाँ से ट्रीटमेंट कराएँ, वरना कोई बड़ा नुकसान हो सकता है, नमूनिया का रूप ले सकता है। स्पेशली मेरी ये बकरी देखिए, ये बकरी जो है ज्ञापन थी, 4था महीना चल रहा है। इसकी मुझे बहुत चिंता थी। भगवान का शुक्र है मतलब कि दवाई असर कर गई। अगर ना असर करती तो मैं इसको अगले 24 घंटे में डॉक्टर साहब के पास लेके जाता। ना लेके जाता तो मैं भी ये बकरी ज़्यादा बीमार हो जाती, नमूनिया की शिकायत हो जाती और बच्चा भी गिरा सकती थी। तो मेरे सारे साल की कराई मेहनत पर पानी फिर जाता। इसलिए प्लीज़ आप भी घरेलू उपचार तब तक ही अपनाएं जब तक हो सकता है। उसके बाद डॉक्टर साहब को जरूर चेक कराएं। थैंक यू। जय हिंद।